लॉलीपॉप है और बड़ा वाला लॉलीपॉप 15 किलोमीटर की राइड पे 450 रुपये दे रहे। एक्सेप्ट हो जाए तो हमारे पैसे कट जाते हैं और हमारा अकाउंट एक छोटी सी गलती से ब्लॉक कर देते। तो इस तरह के जो लुटेरे हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। 9 किलोमीटर की राइड है, उस पे भी देखिए 405 रुपये दे रहे। पैसेंजर रेट इतना काम करता है कि हम उसको तीसरे नंबर पे भी फेयर को भी अगर एक्सेप्ट करते हैं ना तो वो फिर भी बराबर नहीं होता। ड्राइवर को भी साथ आप दलील कर रहे हैं और पैसेंजर को आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखें। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि बढ़ती हुई पेट्रोल क्राइसिस को देखते हुए इनड्राइव ने सिटी टू सिटी के फेयर्स में पहले इजाफ़ा किया था। उसी तरह सिटी के अंदर राइड्स के ऊपर भी फेयर्स के अंदर जो है ना मुनासिब इजाफ़ा कर दिया गया है। आप लोग अपनी एप्लीकेशंस के अंदर उसको चेक भी कर सकते हैं। मशहूर ज़नाना इन ड्राइवर की मैनेजमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं। तो इस सिलसिले में मैं और रियाज भाई हम दोनों जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल, जहाँ पे अपने ड्राइवर भाइयों का रिव्यू लेंगे। इन ड्राइवर ने वाकई किराए बढ़ाए हैं या सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है। तो मिलते हैं एम्पोरियम मॉल जाके। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम पहुंच चुके हैं जी एम्पोरियम मॉल और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? वैसे ठीक है जी, शुक्र। अरे इन ड्राइवर की मैनेजमेंट कह रही है कि हमने रेट बढ़ा दिए हैं, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वाकई रेट बढ़ाए हैं या सिर्फ एक लॉलीपॉप है ये लॉलीपॉप है और बड़ा वाला लॉलीपॉप। ये देखिए आपके सामने 15 किलोमीटर की राइड पे 450 रुपये दे रहे। 9 किलोमीटर की राइड है, उस पे भी देखिए 405 रुपये दे रहे। तो ये लॉलीपॉप है और बड़ा वाला लॉलीपॉप। तो ये तो सर एक कुरियर की राइड आ रही होती है जो किसी भी शॉपिंग मॉल के बाहर चले जाएं, मतलब कोई भी बड़े बड़े एरियाज जहाँ पे जैसे कि डेवो हो गया, कोई भी जगह है वहाँ से ये राइड हर वक्त आ रही होती है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये डिस्टर्ब करते रहते हैं, हर एक शॉपिंग मॉल के सामने ये डिस्टर्ब करते हैं, हर जगह राइड आती है इनकी। एक्सेप्ट हो जाए तो हमारे पैसे कट जाते और दूसरा है कि परेशानी है और हमारा अकाउंट एक छोटी सी गलती से ब्लॉक कर देते और इनका अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होता। अच्छा, तो ये मेजर जो है ना, इसकी राइड तकरीबन 24 घंटे चलती रहती है, तो इसका अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं हुआ। तो कस्टमर एक छोटी सी कंप्लेन करे ड्राइवर के खिलाफ, उस कंप्लेन पे 1 मिनट से पहले अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब कस्टमर की ड्राइवर की इन्वेस्टमेंट गई बाहर में, 1 मिनट से पहले उसका मोबाइल, गाड़ी और उसका फेस ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा कभी भी इन ड्राइवर के साथ काम ना कर सके। तो इस तरह के जो लुटेरे हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। ड्राइवर ने अगर राइड एक्सेप्ट कर लिया है तो वो कैंसिल करेगा, तो उसके कैंसिलेशन फीस जो है ना वो इसको डाल देंगे ड्राइवर को। बड़े देखे, पहले 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, फिर 6 रुपये हुआ, उसके बाद 55 रुपये हुआ, फिर 58 रुपये हुआ। तो मतलब इतना महंगा पेट्रोल होने के बाद अब देखते हैं कि कितने को किराए इन ड्राइवर ने बढ़ाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये इन ड्राइवर वाले कह रहे हैं कि हमने रेट बढ़ा दिए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई इन्होंने रेट बढ़ाए हैं? तो मुझे तो नहीं लगता रेट इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन ये अपना जैसे कि चारा डाल रहे हैं हमें। हाँ, चारा ये तो कोई इशू का रेट बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है इनकी। मतलब ये जो कह रहे हैं कि हमने रेट बढ़ा दिए हैं, आपको नहीं महसूस होता कि रेट अगर बढ़ाए होते तो जैसे कि अभी वो फूड पांडा वाले 100 रुपये 1 किलोमीटर के ले रहे हैं, बाइक वाले हमारा तकरीबन जो मैक्सिमम 45 से 46 रुपये 1 किलोमीटर का चल रहा है। 45 गाड़ी का 45 से 46 रुपये किलोमीटर का, और फूड पांडा वाला जो बाइक पे 100 रुपये ले रहा है। अच्छा, ये वही रेट है जो पेट्रोल जब 255 रुपये था तब भी ये वही रेट थे, इतना ही किलोमीटर आ रहा था, और अब अभी भी उतना ही 380 रुपये पेट्रोल हो गया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? वैसे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। अच्छा, इन ड्राइवर वाले कहते हैं हमने रेट बढ़ा दिए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतना महंगा पेट्रोल होने के बावजूद इन्होंने रेट बढ़ाए हैं या वैसे के वैसे ही हैं? सर, ये अभी इनके जो बढ़ाए हुए रेट हैं ये भी तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं है पर किलोमीटर। तो यही रेट पहले भी थे। यानी कि 255 रुपये पेट्रोल था तो तब भी ये रेट थे, और अब 380 हो गया तब भी ये रेट है। रेट वही है, कोई इसमें फर्क नहीं आया। आप कितने बजे काम पे निकले थे और आज कितनी राइडिंग की आपने? सर, मैं तकरीबन 9 बजे काम पे निकला हूँ, तो अभी ये टाइम देख लें, ये तकरीबन मैंने 3 राइडें की हैं टोटल। काम की हो रहा है 4:30। तो सुबह 9 बजे से अब तक 4:30 हो चुके और 3 राइड की 3 हैं राइड। आपने। तो
इतने रेट कम होने के बावजूद इतनी कम राइडें देख रही हैं। सर राइड पकड़ी नहीं जा रही क्योंकि हमारे कोई ऐसे भाई हैं जो उन्हीं के फेयर में उठा के राइड निकल जाते हैं। और हमें जो मेन इशू है, जो मसला वो है, वो यही है कि भाई ये जो ड्राइवर हजरात हैं हमारे भाई, जो जिन्होंने रेंट पे या दिहाड़ी पे गाड़ी ली हुई है, तो ये उसी सवारी के ही फेयर पे उठा के निकल जाते हैं। इनको अपनी तनख्वाह से मतलब होता है, गाड़ी से जो भी हो गाड़ी का सत्यानाश कर देते हैं। वो इस चीज़ का मसला नहीं है, उन्हें बस अपनी दिहाड़ी से वो 15,000 20,000 दिहाड़ी के ड्राइवर है। और उन्होंने साथ हमारा भी ये देख लें ये हाल किया हुआ है, हम भी बस इसी तरह हैं। तो अगर कंपनी से हम सवाल करें या कंपनी को बोलें कि रेट बढ़ा दें, और इन ड्राइवर जो है वो ये आगे से उनका मैसेज आता है, वो कहते हैं कि हमने कस्टमर को जो है वो रेट कम करने की ऑप्शन दी हुई है और आपको रेट बढ़ाने की ऑप्शन दी हुई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर जो कंपनी ने रेट उनको कम किया, पैसेंजर रेट इतना कम करता है कि हम उसको तीसरे नंबर पे भी फेयर को भी अगर एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो फिर भी बराबर नहीं होता। भाई ये जो कम वाला सिस्टम है इसको खत्म करें, अपना फेयर वो जितना भी रखे, कम से कम वाला सिस्टम है वो उसको खत्म कर दे। बकाया फिर हम जाने और सवारी जाने, फिर हम उनके साथ कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो कम वाला सिस्टम है ना, तो ये तो हमेशा भी मतलब लेकर बैठ गया है। मतलब जो हमारी बचत होती है वो जब रेट कम करते हैं तो वो बचत उसमें निकल जाती है। तो वो ऑलरेडी पैसेंजर देखे, एक दफा पैसेंजर अपना फेयर देता है, उसको जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो उसको फौरन ही बाद में उसको डाउन करके दे देते हैं, हम फिर वहीं के वहीं रहते हैं बस। यानी कि ये जो कम वाला सिस्टम है ये खत्म किया जाए। बकाया जो पॉलिसियाँ हैं उस पर तो नजरसानी करे ही करे, लेकिन ये जो कम वाला सिस्टम है एक ये। दूसरा ये है कि हम अक्सर राइड के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं और हमारे पैसे रिफंड में चले, रिफंड में भी ये 20-25 रुपए काट के हमें फिर वो रिफंड देते हैं, वो भी 12-13 घंटे बाद। अच्छा, तो ये जो कैंसिलेशन वाली बात कर रहे हैं ना, देखिए उबर क्रीम जब था ना, वो कस्टमर को कैंसिलेशन फीस डालते थे और इन ड्राइवर जो है ये ड्राइवर को डालता है, वो अपना पेट्रोल भी लगा के गया है और एसी वाली राइड है तो उसने 10 से 15 मिनट उसके घर के बाहर जाके वेट भी किया, उसने अपना पेट्रोल लगाया और कस्टमर जब दिल चाहे वो राइड कैंसिल कर दे और उसके कस्टमर को कैंसिलेशन डालने के बजाय ड्राइवर को कैंसिलेशन डाली जा रही है, तो ये कितनी गलत बात है? देखें, वो भी जब वो कैंसिलेशन डालते हैं ना, तो उसमें से भी अगर 100 रुपये कैंसिलेशन बनती है ना, तो उसमें वो 80 रुपये हमें वापस करते हैं, 20 रुपये रखते हैं। मतलब आपको सजा देते हैं कि आप इतनी दूर से राइड लेने के लिए गए थे चाहे और आपने अपना पेट्रोल भी ज़ाया किया, तो ऊपर से हमें भी दे देते, यानी कि अपने कमीशन से घर से ड्राइवर जितना मर्जी जलील होता ये है। खुदारा इस तरीके ना करें, ये ड्राइवरों के साथ ही आपने अपना बिजनेस, अपने कारोबार, ये चीज़ चलानी है, इस तरह ना करें। ठीक है, पैसेंजर का भी सोचे और साथ ड्राइवर का भी सोचे ना। ड्राइवर को भी साथ आप जलील कर रहे हैं और पैसेंजर को आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ख्याल करें। हमें ये चांद एक इशू है तो उसके बारे में देख लें, अगर ड्राइवर तक हमारी पहुंच हो सकती है तो ये करें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है कि हमारे अक्सर भाई हैं, ड्राइवर हजरात हैं, जिनके ये अकाउंट जो है ना बगैर वेरिफिकेशन के ये उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये चीज़ भी जो है ये भी ज़्यादती है। एंड ड्राइवर को चाहिए कि वो ड्राइवर से भी पूछगिछ करे, क्योंकि उसके पास ड्राइवर का नंबर होता है, ऑनलाइन हर सिस्टम उसके पास है, तो वो ड्राइवर से पूछगिछ करे कि भाई आया तुमसे ये कोई खता, ये कोई गलती हुई है कि नहीं। अगर वो उसमें सज़ा का हकदार है तो वो करे, हम ये नहीं कहते कि ना करें, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे कितने ही ऐसे भाई हैं जिनको बेगुनाह उन्होंने ये सजाएं देकर उनके अकाउंट ब्लॉक किए हुए हैं। कोई तो इस चीज़ पे भी नज़रसानी करे कि एंड ड्राइवर को चाहिए कि वो एक ऐसा एक तरीक़ेकार के साथ, सिस्टम के साथ चले कि ड्राइवर भी खुश रहे, पैसेंजर भी खुश रहे। ये जो अकाउंट ब्लॉक करने वाला सिस्टम है, ये उसमें बाकायदा पहले वो पूछगिछ करे ना कि भाई क्यों ये हुआ है, उसमें पैसेंजर की गलती है या ड्राइवर की गलती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए ये भी है। यहाँ पे एक और चीज़ है, ये कस्टमर से ये भी पूछते हैं जब रिव्यू लेते हैं उनसे, रेटिंग जब देने लगता है कस्टमर, तो उनसे ये भी पूछते हैं कि ड्राइवर ने आपसे ज़्यादा फेयर तो नहीं लिया। अब देखें, एक बंदे ने गाड़ी बुक कराई है 10 किलोमीटर की, अगर वो 12 किलोमीटर आपको लेके जा रहा है तो पेट्रोल तो आपके पल्ले से लग रहा है, तो वो वहाँ पे लिख रहा है कि मेरे से ड्राइवर ने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, तो ये ज्यादा नहीं, उस पर भी ये अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। देखें, ये चीज़ें इस तरह होनी चाहिए जिस तरह ऊबर का था, करीम का था, कि वेटिंग टाइम इसमें लेके आए, इसको एक नाम बनाए ना अपना। मतलब है ये तो इन्होंने एक आम सी एक चीज़ को ना रखे ना कि जहाँ ड्राइवर गाड़ी रुकती है 3 मिनट नहीं 5 मिनट कर लें जी, चलो 5 मिनट रुकती है, 5 मिनट के ऊपर जब गाड़ी रुकती है तो फिर उनको चाहिए कि भाई वो एक्स्ट्रा फेयर उनको, अगर वो उसके बीच में नहीं लिख सकते, मैसेज करके पैसेंजर को कहें कि जी आपने 7 मिनट 8 मिनट वेट करवाया है, लिहाजा आप 50, 100, 150 रुपये मजीद ड्राइवर को पे करें।
अच्छा तो ये वही मैसेज ड्राइवर को आना चाहिए, वही मैसेज पैसेंजर को आना चाहिए, ताकि दोनों को पता चले कि जी भाई कंपनी ये कह रही है। असल में ये चीज़ जो है ना, ये इन ड्राइवर में नहीं है, ये यांगो में है। अगर कंपटीशन इनका दोनों का है तो कंपटीशन में चीज़ें तकरीबन सेम तो होनी चाहिए ना। अब यांगो में ये है कि आप कहीं मार्केट में रुकते हैं तो 3 मिनट कस्टमर को फ्री दिए जाते हैं, 3 मिनट नहीं आते तो वो 3 मिनट वाला और जो आगे उसके मिनट चार रहे होते हैं उसका फेयर उसमें ऐड कर देते हैं। या अगर कस्टमर को आप पिक करने चले गए 5 मिनट फ्री देते हैं, उसके बाद कस्टमर लेट होता है तो वो उसको पैसे उसमें ऐड कर देते हैं। तो इनको भी चाहिए कि ऐसा ही करें। देखें, यांगो के साथ इसका बड़ा अच्छा किस्म का मुकाबला चल रहा है और ड्राइवर जो है वो एंड ड्राइवर को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब यांगो पे अगर वो वेटिंग टाइम दे रहे हैं तो एंड ड्राइवर को भी चाहिए ना, बकाया सारी क्वालिटियाँ ये मैच कर रहे हैं तो ये इसको भी करना चाहिए कि भाई जो वेटिंग टाइम लगता है 3 मिनट उसको वो फ्री करें। उसके बाद जो है अगर ये ऐप में नहीं डाल सकते तो मैसेज ड्राइवर को और पैसेंजर दोनों को आना चाहिए कि भाई आपने 7 मिनट 6 मिनट वेट करवाया, उसका 100 हम आपने पैसेंजर को कहें कि जी आपने ड्राइवर को देना है और ड्राइवर को कहें कि जी आप पैसेंजर उस मैसेज में आए, तो बात ही ख़त्म। ना कोई झगड़ा हो, ना कोई परेशानी हो, ना कोई और मसला हो, अपनी रोज़ी कमाए हक हलाल की। बस चलो बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।